ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बाहर आने जाने का या घूमने का खर्च हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा खर्चीली चीजों में से एक है। कॉमन मैन का सालाना आमदनी का यानी कि एनुअल इनकम का 15 से 20% खर्चा उसके ट्रांसपोर्टेशन पर ही होता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारे डेली लाइफ के टॉप 3 खर्चों में से एक होता है। सामान्यतः आम आदमी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है, जैसे कि बस, टैक्सी या अपने खुद की मोटर बाइक। पर हर एक के मन में कहीं न कहीं छुपी सी एक दबी सी ख्वाहिश होती है कि अपनी भी एक कैसी तो भी कार होनी चाहिए जिसमें पूरी फैमिली आराम से सफर कर सके। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा जाए तो नई और पुरानी दोनों तरह की कार की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है और इन ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों के कारण कैश में कार खरीदना काफी कठिन हो चुका है। तो आम आदमी कार लोन लेके कार खरीदने की सोचता है। इस वीडियो में हम कार लोन लेने के सबसे इफिशिएंट और सबसे इफेक्टिव तरीके के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको कार कब लेनी चाहिए, कार लोन कितने अमाउंट तक लेना चाहिए और कितने साल के लिए कार लोन लेना चाहिए, उस पर भी विस्तार से बात करते हैं। अब देखते हैं कि आपको कार कितने कीमत तक खरीदनी चाहिए। कार उतनी ही कीमत की खरीदनी चाहिए जिससे आपकी अन्य फाइनेंशियल नीड्स, सेविंग्स और लाइफस्टाइल को कोई भी हानि ना पहुंचे। कार खरीदने के लिए कुछ अप्रोचेस है। इसमें पहला अप्रोच है 35 to 50% अप्रोच। इस अप्रोच में आपकी कार खरीदने की ज़रूरत यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस पर कार की कीमत डिसाइड की जानी चाहिए। आपकी कार खरीदने की रिक्वायरमेंट अगर काफ़ी हाई है यानी कि आपको कार खरीदने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है तो आप आपके एनुअल इनकम के 50% तक कीमत की कार खरीद सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है यानी कि आपको कार की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप आपके एनुअल इनकम के 35% तक की कीमत की कार खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और आपकी कार खरीदने की रिक्वायरमेंट हाई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक ही कार खरीदनी चाहिए। और अगर आपका कार खरीदने का रिक्वायरमेंट लो है यानी कि आपको कार की उतनी ज़रूरत नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख रुपए तक की ही कार खरीदनी चाहिए। आपका एनुअल इनकम 15 लाख रुपए है और आपको कार की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख रुपए तक की कार ही खरीदनी चाहिए। और अगर आपका कार का रिक्वायरमेंट कम है या लो है तो आपको 5,25,000 रुपए तक की कीमत की कार ही खरीदनी चाहिए। आपका एनुअल इनकम 20 लाख रुपीज़ है और आपकी कार की रिक्वायरमेंट अगर हाई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक कीमत की ही कार खरीदनी चाहिए। और अगर आपका कार का रिक्वायरमेंट लो है यानी कि आपको कार की ज़रूरत कम है तो आपको मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए कीमत तक ही कार खरीदनी चाहिए। इससे आपका एनुअल बजट गड़बड़ा नहीं जाएगा और आपको फाइनेंशियली कोई तकलीफ भी झेलनी नहीं पड़ेगी। कार खरीदने का एक दूसरा बहुत ही इफ़ेक्टिव अप्रोच या इफ़ेक्टिव फार्मूला है, उसे कहते हैं 20/4/10 का फार्मूला। इस फार्मूले में पहले 20 का मतलब है कार की ऑन रोड कीमत का 20% डाउन पेमेंट करना ही चाहिए। दूसरे 4 नंबर का मतलब है आपका लोन टेन्योर। लोन टेन्योर मैक्सिमम 4 ईयर्स ही होना चाहिए। और इस फॉर्मूले का आखिरी यानी कि 10 नंबर का मतलब है आपकी मंथली सैलरी का 10% तक ही कार का ईएमआई आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ईयरली सैलरी 12 लाख रुपए है यानी कि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो 20/4/10 के फॉर्मूले से आपका कार लोन का ईएमआई मैक्सिमम 1 लाख रुपए के 10% यानी कि कार लोन का ईएमआई मैक्सिमम 10,000 रुपये ही आना चाहिए। उससे ज़्यादा कार लोन का ईएमआई आपको नहीं आना चाहिए। आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 2 कंडीशन रखते हैं। पहली कंडीशन है कि मैं मेरे मन से मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं कार लोन का ईएमआई और बजट रखूँगा। और दूसरी कंडीशन में 20/4/10 के फॉर्मूले से मैं कार लोन की कीमत और ईएमआई डिसाइड करूँगा। तो हम इन दोनों कंडीशन को देखते हैं और इसमें कौन सी कंडीशन में ज़्यादा फायदा होता है ये भी देखते हैं। पहली कंडीशन में जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मैं मेरे कार लोन को मैनेज करके देखता हूँ। मैं जिस कार को खरीदना चाहता हूँ उस कार की कीमत 5 लाख रुपए है। मैं लोन लेते वक्त उस कार की कीमत का कोई भी डाउन पेमेंट पे नहीं करूंगा यानी मैं पूरा 5 लाख लोन लूंगा। लोन का टर्म 5 साल का होगा और उसका ईएमआई 10,258 रुपीज़ मुझे आएगा। इस हिसाब से पूरे लोन टेन्योर में यानी कि 5 साल तक मैं उस लोन देने वाली कंपनी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के तौर पर 6,15,496 रुपए रिपे करूंगा और इस लोन पर मुझे टोटल इंटरेस्ट आएगा 1,15,496 रुपीज़। ये रही मेरी पहली कंडीशन।
अब हम चेक करते हैं कि 20/4/10 वाले कार लोन के फॉर्मूले से मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। तो कंडीशन सेम है, मैं 5 लाख रुपए की कार लूंगा। 20/4/10 के फॉर्मूले के हिसाब से मेरे कार का डाउन पेमेंट टोटल कार की प्राइस का 20% रुपीज होना चाहिए। तो मेरी कार की कीमत 5 लाख रुपए है, तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपए में कार परचेस करते वक्त डाउन पेमेंट करूंगा। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के कारण मेरा लोन 4 लाख रुपए का हो जाएगा। 20/4/10 के फॉर्मूले से मेरे कार लोन का रीपेमेंट पीरियड 4 साल ही होगा। अब मेरा कार लोन 4 लाख रुपए है और रीपेमेंट पीरियड 4 साल का है, तो 4 लाख कार लोन के ऊपर 4 साल के रीपेमेंट पीरियड के हिसाब से मेरा ईएमआई आएगा 9,859 रुपीज, जो कि मेरी मंथली सैलरी के 10% से कम है। यानी कि 20/4/10 के फॉर्मूले के हिसाब से मेरा डाउन पेमेंट का रुपीज मैंने भरा है, मेरा लोन टेन्योर 4 ईयर्स ही है और मेरा ईएमआई मेरे मंथली सैलरी के 10% से नीचे है। तो दूसरी सिनेरियो में मैं टोटल इंटरेस्ट 73,247 रुपीज पेड कर रहा हूँ और 20/4/10 के फॉर्मूले की सिनेरियो में मैं टोटल इंटरेस्ट और टोटल प्रिंसिपल के तौर पर 4,73,247 रुपीज पे कर रहा हूँ। तो पहले और दूसरे सिनेरियो में हम अगर चेक करते हैं तो 20/4/10 का फॉर्मूला ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो कार लोन चुकाने का ज्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। आप आपकी कमाई से बाकी के सभी जरूरी खर्चे करते हुए आसानी से अपना कार लोन चुका पाओगे। अगर आप डाउन पेमेंट की रकम 20% से ज्यादा करते हैं तो कार लोन चुकाने में ज्यादा सहूलियत भी होगी। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कार खरीदने में 20/4/10 का फॉर्मूला पैसे बचाने में काफी मददगार साबित होता है। कार कब खरीदे? सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है कि आपको कार कब खरीदनी चाहिए। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको कार की सच में ही बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो ही आपको कार खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम बिना कार के मैनेज हो सकता है तो आप कार बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि कार खरीदना एक बड़ी लायबिलिटी है। कार के कारण आपके वेल्थ में कोई बढ़ोतरी तो नहीं होगी, उल्टा कार पर आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। अगर आपको कार की जरूरत नहीं है तो सिर्फ स्टेटस सिंबल या अपने ड्रीम कार के रूप में कार को बिल्कुल ना खरीदे। यह खरीदारी आपके वेल्थ को यानी कि आपकी संपत्ति को काफी ज्यादा हद तक डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। जरूरत ना होते हुए कार एक सफेद हाथी की तरह होती है जिसके फायदे कम और नुकसान ही ज्यादा होते हैं और घर के बाहर सिर्फ दिखावे के लिए गाड़ी खड़ी रहती है। कार खरीदने पर उसके अनेक खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे कि कार इंश्योरेंस, फ्यूल कॉस्ट, कार लोन ईएमआई, टोल टैक्स, कार मेंटेनेंस चार्जेस और कार रखने की डेली कीमत। ये ऊपर के 4-5 कार मेंटेनेंस के खर्चे तो आप सभी जानते ही है। हम 6 नंबर के यानी कि कार रखने की डेली कीमत के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है और एक कार आप अगले 10 सालों तक चलाएंगे, यानी कि 1 साल के लिए आप इस कार के 1 लाख रुपए पेड कर रहे हैं। यानी कि 10 लाख रुपए कीमत के कार का 10 साल के हिसाब से हर एक साल में आप 1 लाख रुपए इस कार पर सिर्फ कार अपने पास रखने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब एक साल में दिन होते हैं 365। एक साल में कार रखने की कीमत 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को आप अगर 365 दिन के हिसाब से देखेंगे, हर एक दिन की सिर्फ कार रखने की कीमत ही 274 रुपीज है। आप उसे चलाए या ना चलाए, ये पैसे तो आपने ऑलरेडी कार खरीदते वक्त पे किए होते हैं। ओवरऑल सोचा जाए तो आपको जरूरत हो तभी कार खरीदे, वरना बिल्कुल ना खरीदे। कुछ समझे? नई कार खरीदते वक्त हमको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। बाजार में आई हुई कोई भी लेटेस्ट मॉडल की कार बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है। नई मॉडल की कार की एडवर्टाइजिंग करने में जो पैसा खर्च होता है, एडवर्टाइजिंग का सारा पैसा कार की कंपनी ग्राहक से ही वसूल करती है, इसलिए कार की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। नई मॉडल की कार पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है, इसलिए नई मॉडल की लेटेस्ट मॉडल की कार बिल्कुल ना खरीदे। इंजन कॉम्पेटिबिलिटी, नए मॉडल की कार का जो इंजन है वो कितना कॉम्पेटेबल है, कितना अच्छा है, ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए बाजार में आई हुई नई मॉडल की कार खरीदने से हमें बचना चाहिए। आप अपनी कार खरीदते वक्त ऊपर डिस्कस की गई बातों पर जरूर विचार करेंगे। आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।